जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक कौन है? महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण कौन है? तो ये आपका अक्षांशीय स्थिति है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? ये होती है आपका 35%। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका भूमि यानी रासायनिक अपक्षय है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समुद्री जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? समुद्री जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड के 7.8% होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 77.8% होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? ग्रेट ग्रेट साल्ट लेक जो है वो कहाँ है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? ये आपका तुर्की का वन झील। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरब सागर के पानी की औसत खरापन कितनी है? अरब सागर के पानी की औसत खरापन कितनी है? तो ये आपका 35% है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मृत सागर की औसत लवणता कितनी है? मृत सागर की औसत लवणता कितनी है? तो ये आपका 238% है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महासागरों की लवणता प्राय किन अंशों में मापी जाती है? तो ये मापी जाती होगा प्रतिशत में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि से संबंधित है? कौन सा सागर है जो महासागरीय मरुभूमि से संबंधित है? तो ये आपका सार्गोगासो सागर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महासागर में ज्वार भाटा उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? महासागर में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल व अभिकेंद्र बल के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भट्टा हो तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं दैनिक ज्वार भट्टा कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऊंची समुद्री तरंगे किससे उत्पन्न होती है? ऊंची समुद्री तरंगे जो है वो किससे उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपका पृथ्वी का चंद्र सॉरी चंद्रमा के कारण होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधे में हो तब क्या उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक स्थान पर दो बार ज्वार आने का मध्य समय अंतराल कितना होता है? तो ये होता है आपका 24 घंटे 26 मिनट का। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्प्रिंग टाइड किस अवस्था में बनती है? स्प्रिंग टाइड जो होती है किस अवस्था में बनती है? तो ये बनती होगा पूर्णिमा और अमावस्या के अवस्था में। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निप ज्वार कब बनता है? निप ज्वार जो है कब बनता है? तो ये बनता है आपका अष्टमी के दिन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक कब होती है? ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक कब होती है? तो ये होती है आपका चंद्रमा के अपसौर में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा बल ज्वारभाटा को प्रभावित करता है? पृथ्वी का कौन सा बल है जो ज्वारभाटा को प्रभावित करता है? तो ये करता हुआ अपकेंद्रीय बल करता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, समुद्री ज्वारभाटा की परिकल्पना किस आधार पर होता है? ये होता है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है? तो ये आपका 31 से 35 प्रतिशत के बीच होती है, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अंटार्कटिका महासागर की औसत लवणता कितनी है? ये आपका 36% है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हिंद महासागर की औसत लवणता है, हिंद महासागर की औसत लवणता कितना है? तो ये आपका 35% है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की औसत लवणता कितनी है? बंगाल की खाड़ी की औसत लवणता कितनी है? तो ये आपका 30% है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ग्रेट साल्ट लेक की लवणता कितनी है? ग्रेट साल्ट लेक की लवणता कितनी है? तो ये आपका 220 है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भूमध्य रेखा के पास महासागर की लवणता कैसी होती है? भूमध्य रेखा के पास महासागर की लवणता कैसी होती है? तो ये होती है आपका सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, खुली सागरीय लवणता कितनी होती है? खुली सागरीय लवणता कितनी होती है? तो ये होती है आपका 33 से 37% के बीच होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कैरेबियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता है, तो ये आपका 14%, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, काराग्रास की खाड़ी में लवणता कितनी है? काराग्रास की खाड़ी में लवणता कितनी है? तो ये आपका 33% हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, महासागरों की औसत लवणता किसके बीच मानी जाती है? महासागरों की औसत लवणता किसके बीच मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 31 से 35 के बीच मानी जाती है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, तापमान का सबसे बड़ा निर्धारक क्या है? तापमान का सबसे बड़ा निर्धारक क्या है? तो ये आपका है अक्षांश है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में हिंद महासागर का तापमान कितना है? ये आपका 27.14 डिग्री सेल्सियस है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री क्षेत्र में प्रशांत महासागर का तापमान है, ये होगा 25.11 डिग्री सेल्सियस है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, अंटार्कटिका महासागर में 30 डिग्री से 30 डिग्री क्षेत्र का तापमान कितना है? तो ये आपका 10.20 डिग्री सेल्सियस है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 30 डिग्री से 40 डिग्री क्षेत्र में हिंद महासागर का तापमान कितना है? तो ये आपका 70 डिग्री सेल्सियस है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अंटार्कटिका महासागर में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश पर तापमान कितना है? तो ये आपका 8.68 डिग्री सेल्सियस है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रशांत महासागर में 40 से 50 डिग्री का तापमान कितना है? ये रहता है आपका 11.16 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, हिंद महासागर में 50 से 60 डिग्री क्षेत्र का तापमान कितना रहता है? तो ये रहता है आपका 1.63 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, तापमान को प्रभावित करने में महासागरीय धाराओं की भूमिका क्या है? तापमान को प्रभावित करने में महासागरीय धाराओं की भूमिका क्या है? तो यह आपका तापमान बढ़ती है या घटती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, समुद्री तापमान किसके कारण 24 घंटे में बदलता है? समुद्री तापमान किसके कारण 24 घंटे में बदलता है? तो ये बदलता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।